ओके, अब हमारे पास है एक्सरसाइज 1.5 1.4 विजुअलाइजेशन अभी नहीं कर रहे, या बेशक छोड़ देना, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, या हम बाद में कर लेंगे उसके लिए। उसके बाद है हमारे पास ऑपरेशंस ऑफ रियल नंबर्स। 1.5 और 1.6 दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 9th क्लास के लिए भी और 10th, मतलब आगे के फर्दर क्लासेस के लिए ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। इनको समझ के चलना और इनको याद रखना, ठीक है। हम इसको बहुत बेसिक से लेके चलेंगे जिससे तुम्हारे इस चीज़ के अंदर पकड़ मजबूत हो जाए, मतलब तुम स्ट्रांग हो जाओ इसके अंदर, ठीक है। तो बड़े प्यार से देखना और आराम से सुनना, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले है कि हम किन नंबर्स को रैशनल बोल सकते हैं और इरेशनल कह सकते हैं। हमने पहली वाली क्लास में देखा था कि स्क्वायर रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, स्क्वायर रूट को नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करते हैं, ठीक है। और उसके थोड़े हमने ऑपरेशन भी करे थे, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है कि अगर बहुत सारे इरेशनल नंबर है या रैशनल नंबर है तो तुम कैसे चेक करोगे कि कौन सा रैशनल है और कौन सा इरेशनल है। स्टेटमेंट वाइज चलेंगे और कुछ एग्जांपल लेके चलेंगे। तो मैंने इरेशनल की कैटेगरी अलग कर रखी है, रैशनल की कैटेगरी अलग करी हुई है, तो दोनों को ढंग से समझना। पहली कैटेगरी है, ये सारा कुछ इरेशनल में है और ये ऑलवेज होती है, ये चीज हमेशा फिक्स्ड है, ऐसे ही होता है। कैसे कि इरेशनल नंबर को अगर रैशनल नंबर के साथ मैं प्लस करूं या माइनस करूं, इरेशनल नंबर को रैशनल नंबर के साथ अगर मैं प्लस करूं या माइनस करूं तो हमेशा नंबर तुम्हें क्या ऑब्टेन होगा, इरेशनल। वापस सुन लो, इरेशनल नंबर को रैशनल नंबर के साथ प्लस माइनस करने पर यू विल ऑब्टेन इरेशनल नंबर, ठीक है। परिमेय को अपरिमेय संख्याओं को प्लस और माइनस करने पर हमेशा अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। ओके, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं इससे बेसिस। अब देखो, √2 + 3, √2 हमारे पास इरेशनल है और 3 मेरे पास रैशनल है। तो अगर मैं प्लस कर दूं तो रूट वाली टर्म किसी भी नंबर से ऐड नहीं हो सकती, पहले तो ये चीज याद रखना। इरेशनल को रैशनल के साथ ऐड नहीं किया जा सकता, और वैसे भी ये है हमारे पास रूट टर्म और ये विदाउट रूट टर्म, कभी भी रूट वाली विदाउट रूट टर्म वाली से ऐड नहीं हो सकती, सिर्फ इसको लिख के छोड़ देंगे और कुछ नहीं कहा जा सकता। ये रैशनल है और ये इरेशनल है, ये माइनस करना पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि ये 5 है, 3√5 है, ये ये 5 है, ये 3√2 है। तो ये रूट वाला कभी भी नंबर के साथ ना प्लस हो सकता है ना माइनस हो सकता है, ये याद रखना। तो ये एज इट इज लिख के छोड़ दिया जाएगा। तो अगर मैं इरेशनल के अंदर रैशनल करूं तब भी वो इरेशनल लेगा, इरेशनल के साथ रैशनल का प्लस माइनस करूं तब भी वो वैसे रहेगा। √5 से 6 माइनस नहीं हो सकता, तो इरेशनल के अंदर मैं माइनस कर दूं कोई नंबर तब भी वही ऐसे रहेगा, रैशनल के अंदर इरेशनल ऐड कर दूं तब भी वही रहेगा, मतलब मींस वो इरेशनल ही रहेगा, ठीक है। ओके, जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे समझो, अगर मैं 3.5628 ... ये एक इरेशनल नंबर है। कैसे पता? क्योंकि हमें मालूम है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है। डेसिमल वाली क्लास के अंदर तुमने समझा होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर हमेशा क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं। मींस अगर मैं इनको रूट को भी खोलूं तो इसी फॉर्म में निकलेगी वैल्यूज। अगर इसके अंदर मैं 5 ऐड कर देता हूं तो क्या जाएगा, 8.5628 ... तब भी ये क्या रहा, इरेशनल रहा। अगर मैं माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास अगर मैं -5 करना चाहता हूं इसके साथ, ठीक है, तब भी मेरे पास क्या रहेगा, ये इरेशनल। या -2 कर दूं उसके अंदर तो क्या आ जाएगा मेरे पास, प्लस का 1.562, तब भी वो क्या रहा, इरेशनल। तो तभी हमारे पास कह सकते हैं कि इरेशनल को रैशनल के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद वो क्या रहेगा, ऑलवेज इरेशनल रहेगा। ये पहली चीज क्लियर हो गई। 5 भी एक इरेशनल नंबर है, 4 रैशनल है, तो इरेशनल को रैशनल के साथ प्लस माइनस करने पर वो क्या रहेगा, हमेशा इरेशनल रहेगा।
रैशनल को इरेशनल से मल्टीपल किया जाए तब भी वो क्या रहेगा, ऑलवेज इरेशनल रहेगा। फॉर एग्जांपल इरेशनल है, ये इरेशनल है, दोनों मल्टीपल किए नहीं जा सकते, बस लिख के छोड़ देंगे। बीच में दो नंबर के बीच में कोई साइन नहीं होता, समझो वो मल्टीपल होता है। -5√6 तो ये रैशनल है, ये इरेशनल है, इनको मल्टीपल भी करूं तब भी मेरे पास सेम ही इंपैक्ट पड़ेगा। जैसे कि 3.5628 डॉट 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 को मुझे 2 से मल्टीपल करना है, तो क्या जाएगा हमारे पास 6 पीछे से कर दो, या हमारे पास कितना आ जाएगा, सॉरी इसको करेंगे हमारे 16 और ये जगह हमारे पास 5 4, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, तब भी हमारे पास क्या रहेगा, इरेशनल रहा। ठीक है, तो अगर मैं रैशनल को इरेशनल के साथ मल्टीपल करूं तब भी वो क्या रहेगा, इरेशनल रहेगा। तो रैशनल मल्टीपल ऑफ इरेशनल ऑलवेज इरेशनल। रैशनल को इरेशनल से डिवाइड करूं या इरेशनल को रैशनल से डिवाइड करूं तब भी वो क्या रहेगा, हमारे पास इरेशनल रहेगा। रैशनल प्लस इरेशनल, रैशनल माइनस इरेशनल, रैशनल इनटू इरेशनल, रैशनल बाय इरेशनल, इरेशनल बाय रैशनल, ये सारी फॉर्म हमारे पास क्या होती है, इरेशनल होती है। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे पास कि कौन कौन सी रैशनल फॉर्म में जा सकती है। अब रैशनल और इरेशनल कौन कौन सी, ये रैशनल भी हो सकती है और इरेशनल भी हो सकती है। ये कंफर्म है कि रैशनल प्लस इरेशनल या रैशनल माइनस इरेशनल, रैशनल इनटू इरेशनल, रैशनल बाय इरेशनल, इरेशनल बाय रैशनल, ये ऑलवेज इरेशनल रहेगी। मगर दो इरेशनल नंबर्स को, दो इरेशनल नंबर को मैं ऐड करूं, सब्ट्रैक्ट करूं, मल्टीपल करूं या डिवाइड करूं, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीपल या डिवाइड करूं दो इरेशनल नंबर को, तो ये हमें इरेशनल दे सकता है और इरेशनल भी दे सकता है। ये रैशनल भी देगा या इरेशनल भी देगा। कैसे, जैसे कि 2√3 एक इरेशनल नंबर है, 3√3 भी एक इरेशनल है, मगर जैसे डिवाइड की फॉर्म में √3 से √3 कैंसिल होगा, 2/3 तो रैशनल नंबर है। ठीक है ना, तो दो इरेशनल रैशनल हो सकते हैं। ठीक है, दो इरेशनल रैशनल हो सकता है, दो इरेशनल क्योंकि √2 सिंगल रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, नंबर आपस में मल्टीपल है, √2 √2 तो 2 into 2 √4 की वैल्यू क्या होती है 2, और 2 क्या है, रैशनल नंबर है। √8 इरेशनल है, √2 भी इरेशनल है, तो कंबाइन रूट हो तो 8/2 कैंसिल आउट करोगे √4 की वैल्यू 2, वो भी क्या आ जाएगी, रैशनल हो जाएगी। √5 माइनस √5 0, जो कि क्या है, रैशनल है। अब ऐसे देखो, ये एक एग्जांपल है जहां पर वो रैशनल लिखा, ऐसे एक एग्जांपल लेके जहां वो इरेशनल कर सकते हैं। जैसे √2 और √3 को आपस में मल्टीपल करोगे क्या, कि रूट और रूट सिंगल रूट में कन्वर्ट हो जाएगा और ये दोनों नंबर आपस में मल्टीपल हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, √6 क्या होता है, इरेशनल होता है। ठीक है, √2/√5 कंबाइन रूट हो जाएगा तो 2/5, √2 तो 2/5 क्या होगा, कंबाइन रूट से बाहर तो नहीं जा सकता, तब भी क्या रहेगा, वो इरेशनल रहेगा। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं, दोनों के रूट सेम है, जब कभी भी दो इरेशनल नंबर को प्लस या माइनस किया जाए तो ये जरूर चेक कर लेना कि दोनों के रूट सेम है या डिफरेंट है। सेम वाला हमेशा ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकता है, मगर डिफरेंट रूट वाले ना ऐड हो सकते हैं ना ही सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो ये √3 और √3 तो दोनों सेम है, तो 2√3 और 5√3 तो कितने √3, 7√3। ठीक है, और √3 इसके साथ में आ गया तो 7√3 टाइप का कुछ ऐसे है, तो वो क्या रहेगा, इरेशनल रहेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि दो इरेशनल नंबर हमेशा रैशनल हो सकते हैं, वो रैशनल भी आ सकते हैं और इरेशनल भी आ सकते हैं। तो स्टेटमेंट याद रखनी है हमेशा ये चीज होगी। ठीक है, इसके बेसिस पे तुम देख के खुद बता सकते हो कि कौन से नंबर रैशनल है और कौन से नंबर इरेशनल है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कि स्क्वायर रूट वाले टर्म को नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करें।
इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जैसे √2, √3, √4, √5 को हमने नंबर लाइन पे प्लॉट किया। मगर इससे बड़े अगर नंबर आ जाए, रूट के अंदर डेसिमल नंबर आ जाए या बहुत बड़ा नंबर आ जाए, तो उस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म आ जाएंगे। तो हमारे पास एक अदर फॉर्म है, सेमी सर्कल फॉर्म, जिसके बेसिस पे हम इन नंबर्स को, इन इरेशनल नंबर्स को हम नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं। कैसे, देखो मैंने कुछ स्टेप्स लिख करके उसके बेसिस पे काम करेंगे। तो मैं इसका सेकंड पार्ट कर रहा हूं, उसको देखो। जो भी रूट के अंदर टर्म होगी उससे एक ज्यादा लेना है, +1 लेकर 9.7 है तो एक +1 लेके क्या बन जाएगा 10.7, 2.3 है तो 3.3 हो जाए, 5.8 है तो 6.8 हो जाए, 7.2 है तो 8.2 हो जाए, 4.1 है तो 5.1 हो जाएगा। तो जो भी रूट के अंदर नंबर है उसमें +1 करके अलग से एक नंबर लोगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारे पास 10.7 आ गया, और उसके बराबर एक लाइन ड्रॉ करोगे, लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दोगे। तो ये एक नंबर लाइन ड्रॉ कर दी, यहां से लेकर A B 10, पहले तो 9.7 पे ड्रॉ करोगे। 9.7 मेरे पास इतना है और ये मेरे पास 1 है, ठीक है। और टोटल कितना हो गया हमारे पास 10.7 हो गया। तो A और B जो मिला है आप लोगों को, उसका हम क्या करेंगे, बाइसेक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, बाइसेक्ट। बाइसेक्ट कैसे करते हैं, हमारे पास कि आधे से ज्यादा खोलकर हमें इसका मिड पॉइंट पता करना है। तो आधे से ज्यादा अपने कंपास को लोगे, आधे से ज्यादा खोलोगे और ये ऐसे मारोगे और ये तुम्हारे पास एक पॉइंट मिल जाए, ये तुम्हारे पास ऑरिजिन पॉइंट बोला जाएगा। क्या बोलेंगे इसको, ऑरिजिन पॉइंट बोला जाएगा। ओके, तो पहला क्या होगा, ड्रॉ लाइन 9.7 पहले ड्रॉ करोगे, फिर +1 साइड में करोगे, तो टोटल मेरे पास क्या हो जाएगा, ए बी मिल जाएगा। ए सी मेरे पास 9.7 है और बी सी मेरे पास 1 है, तो ए बी कुल मिला के क्या हो जाएगा, ए सी प्लस सी बी क्या मिल जाएगा तुम्हारे पास, ए बी हो जाएगा। ओके, जैसे ए बी मिल जाएगा उसके बाद तुम परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर दोगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कैसे करते हैं, ए से हाफ से ज्यादा ओपन करोगे, एक आर्क ऊपर, बी से हाफ से ज्यादा ओपन करोगे और एक आर्क ऊपर, जो पॉइंट मिलेगा उसको नीचे लेके आओगे, ऐसे सेम नीचे का, ठीक है। तो ये जो पॉइंट मिलेगा वो तुम्हारे पास ऑरिजिन पॉइंट बोला जाएगा, इसको ओ से डिनोट किया जाएगा। सेकंड स्टेप में वही कर रखा है, बाइसेक्ट 10.7 बाय कंपास दैट इज ए ओ बी, तो क्या मिल जाएगा, ए ओ बी, तो ओ मेरे पास ऑरिजिन मिल जाएगा। जैसे ओ मिल जाए तो वैसे हमारे पास सेमी सर्कल ड्रॉ कर देना है इसके ऊपर। तो कैसे करेंगे, सेमी सर्कल कैसे ड्रॉ करेंगे कि ए ओ को रेडियस मान लोगे। क्या मान लोगे, रेडियस, आधे से ज्यादा खोलोगे यहां पर, यहां से आधे से क्या नाम है, सॉरी, ओ को यहां तक लेके जाओगे कंपास तक और इससे ये ड्रॉ कर दोगे। ओके, तो ये मेरे पास सेमी सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। फिर जो सी पॉइंट है उसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ कैसे करोगे सी से, तो इसका हमारे पास डी से डी रखोगे और इसका 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे, तो ये ऊपर जाएगा ऊपर तक, ठीक है। सी से एक हम राइट एंगल ड्रॉ या परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो कि सेमी सर्कल को टच करेगा एट पॉइंट डी। तो ड्रॉ परपेंडिकुलर सी डी, ठीक है। तो ये जैसे परपेंडिकुलर मिल जाएगा, ठीक है, इस लाइन को थोड़ा सा आगे और एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है। ओके, तो बस तुम्हें करना क्या है कि इस चीज का यहां से कंपास खोलोगे और इसको कंपास खोलने के बाद यहां से सी पर रखोगे आयरन पिन और यहाँ पर पेंसिल तक, ये जैसे पूरा खुल जाए, मेरे हाथ में पहुंचे ना तब भी तुम ट्राई करना, और यहाँ से इसको आगे तक रखोगे। तो जो ये पॉइंट मिलेगा वो होगा √9.7। क्या होगा, √9.7, ठीक है। ओके,
ट्राई करना, बाकी के क्वेश्चन को खुद ट्राई करना अच्छे से, बुक में एक क्वेश्चन दे रखा है उसको भी ट्राई करना।